इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, बिहार में हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। आखिर कब तक? 6 सालों से उर्दू टीईटी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। तकरीबन 4 लाख शिक्षक हड़ताल पे हैं। 3 मार्च को दरोगा अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। कंप्यूटर शिक्षक का हड़ताल अलग है। स्टेट पर जो अभी परीक्षा 2019 में हुआ, ये भी हाई कोर्ट में केस पहुंच चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज 2 मार्च 2020 को गांधी मैदान पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थियों की तत्कालीन मीटिंग की गई, जिसमें ये बात पास हुई कि उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी 24 मार्च को पटना में धरना प्रदर्शन और रैली करेंगे और उस रैली में हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थियों की आने की मांग की, क्योंकि पिछले तकरीबन 7 सालों से अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन और रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। बिहार एक हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पे रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उन अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाता है। ये बिहार हिंदुस्तान का अनोखा राज्य है। इस पर उर्दू अभ्यर्थियों ने काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने कहा कि अगर उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को इलेक्शन से पहले इंसाफ नहीं मिला तो हम हर अल्पसंख्यक के घर जाएंगे और नीतीश कुमार जो चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, उनकी रणनीति काम नहीं करेगी। हम नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर अगर हमारे इंसाफ नहीं मिलता है तो हम चुनाव नहीं जीतने देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे जेडीयू को और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो सकता है। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि जल्द से जल्द, 6 सालों से सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है और 6 सालों से लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, तो ये आखिरी आर और पार की लड़ाई है इलेक्शन से पहले। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द से जल्द हमारा काम होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है, आखिर नौजवानों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी सरकार। 3 मार्च को यानी कल दरोगा अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी भारी पैमाने पर पेपर लीक हुआ है और वहां भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो धरना प्रदर्शन देंगे। तकरीबन 4 लाख जो शिक्षक हैं वो समान काम समान वेतन के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बहुत ही अनोखे अंदाज में हड़ताल पर बैठे हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार बहुत सारे शिक्षकों को निलंबित कर रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिक्षकों भी अपने बात पे अड़ गए हैं कि बात अब आन बान शान की रह गई है। समान काम का समान वेतन लेकर ही रहेंगे, क्योंकि एक ही तरह के काम करने के लिए 2 तरह का वेतन क्यों दिया जा रहा है। वहीं पे कंप्यूटर शिक्षक भी धरना पे बैठे हुए काफ़ी दिनों से। एसटीटी 2019 से जिसका आयोजन 28 जनवरी को किया गया था, इसमें भी पेपर वायरल हुआ था, इसका पेपर लीक हुआ था। ये केस भी पटना हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इसमें भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड में पैसे लेकर और नौकरी देने का और सेटिंग कराने का भी बात सामने आ रही है उस ऑडियो के माध्यम से, जिसमें बोर्ड के कई अधिकारी और उसमें शामिल हैं। नौजवान बिहार के बेरोजगार है और दर दर के ढोकरे खाने पर मजबूर है। बिहार के तेजस्वी यादव ने जब सरकार से सवाल किया कि डोमिसाइल कानून लागू कर दिया जाए ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार में मिल जाए, आरक्षण मिल जाए, उस पर नीतीश कुमार की सरकार ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम डोमिसाइल के कानून कतई लागू नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2011 से अब तक कोई भी ऐसी बहाली नहीं है बिहार में जो पूर्ण रूप से
शांतिपूर्वक हो गई हो। कभी प्रश्न ही गलत हो जाते हैं बहुत सारे, और कभी पेपर आउट हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रश्न गलत कैसे होते हैं? इतने बड़े पैमाने पर आप परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और उसमें प्रश्न गलत कैसे होते हैं? कहीं न कहीं ये सरकार की सोची समझी साजिश है जिससे अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। वहीं पे मदरसा शिक्षकों की बात करें, मदरसा साइंस शिक्षक तकरीबन 3 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें रुपए वेतन तक नहीं मिला है। और नए साइंस शिक्षकों की जो बहाली का मामला है अभी तक अटका हुआ है, उसका भी कोई खबर मौसूल नहीं हो पा रही है कि आखिर ये बहाली होगी भी या नहीं, और होगी तो कब होगी। वहीं पे बहुत सारे मदरसे हैं जिनकी मंजूरी का जो मामला है वो भी अटका हुआ है। मदरसा का जो मंजूरी कब मिलेगी, क्या होगी, कोई भी जो ये जिससे रोजगार और रिज्क मिले, रोजगार हासिल हो अभ्यर्थियों को, नौजवानों को, कोई भी ऐसा काम दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से कहा जाता है तो वो बिहार के अभ्यर्थियों का तंज करते हैं या क्या करते हैं ये तो वही जाने। वो कहते हैं कि अगर चांद पे रोजगार मिले तो बिहारी लोग चांद पे भी पहुंच जाएंगे। बिहार में तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और बात करते हैं चांद पे रोजगार देने का। तो अब ये दिन दूर नहीं है कि बिहार के युवा, बिहार के नौजवान आपकी सरकार को चांद पे पहुंचाने का काम करेंगे और कुर्सी से उठाकर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाने की कोशिश करेंगे जो बिहार के युवाओं को रोजगार देगा। तो दोस्तों, क्या आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।